Assalamu alaikum student. Today our topic of discussion is chromatography. Chromatography एक फार्माकोग्नोजी का एक टॉपिक है और आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम थोड़ी सी इसकी बेसिक जो बैकग्राउंड है इसका वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी बेसिकली एक सेपरेशन टेक्निक है। डिफरेंट सब्सटेंस को मिक्सचर के अंदर मौजूद डिफरेंट सब्सटेंस को अलहदा करने की टेक्निक है और इसका इस्तेमाल हमें किस लिए होता है, किस लिए ज़रूरी हो जाती है। तो इसका हम थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको एक मैं आइडिया देता हूँ। जैसे कि हम फार्मेसी के स्टूडेंट हैं और मेडिसिन से हमारा जो है एक डायरेक्ट जो है ना रिलेशन बनता है। तो जितनी भी अद्वियात होती हैं, मोस्टली जो ड्रग्स होती हैं वो हम जो है उनका जो ओरिजिन है जहाँ से हम हासिल की जाती हैं वो प्लांट होते हैं या एनिमल एंड प्लांट्स आर द मेन ओरिजिन ऑफ ड्रग्स। तो प्लांट एंड एनिमल से हम ड्रग्स हासिल करते हैं, लेकिन वो ड्रग्स हमें जो है सिंपली एज अ मिक्सचर फॉर्म में हासिल होती हैं। प्योरीफाई फॉर्म में हमें कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट प्लांट या एनिमल से नहीं मिलता। उसको हमें प्योरीफाई करने के लिए दूसरे नॉन एक्टिव मिक्सचर से नॉन एक्टिव सब्सटेंस से अलहदा करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करने के बाद उन्हें हम सेपरेट करते हैं। तो इस वजह से क्रोमेटोग्राफी भी एक सेपरेशन टेक्निक है जो एक्टिव इंग्रेडिएंट को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है फार्मेसी में। अच्छा, चूंकि ये सेपरेशन टेक्निक है, इसमें जो सब्सटेंस की सेपरेशन होती है, सब्सटेंस खुद को अलहदा करते हैं, सेपरेट करते हैं दूसरे नॉन एक्टिव सब्सटेंस से। वो किस बुनियाद पे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। डिफरेंस इन पोलैरिटी जो है ना वो बेसिक रीज़न होती है जिसकी वजह से वो सब्सटेंस जो है खुद को एक दूसरे से अलहदा कर पाते हैं। ऐसे ही जो है ना एक और टेक्निक आपकी जो सेपरेशन टेक्निक आपकी बुक में डिस्कस की गई है, एक्सट्रैक्शन। अब इसका क्रोमेटोग्राफी के साथ मेन डिफरेंस ये होता है कि इसमें जो सेपरेशन होती है एक्सट्रैक्शन में वो सॉल्युबिलिटी की बुनियाद पे की जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस एक्सट्रैक्शन के अंदर सेपरेशन होती है। तो अब हम क्रोमेटोग्राफी का डिस्कस करते हैं। क्रोमेटोग्राफी में बेसिकली दो फेज़ होते हैं, एक स्टेशनरी फेज़ होता है और एक मोबाइल फेज़ होता है। स्टेशनरी फेज़ जैसे नाम से ही जाहिर है कि ये जो है साकिन होगा, ये इमूवेबल होगा, हरकत नहीं कर सकेगा। और ये किस चीज़ का बना होता है? ये एज अ एक पेपर को सिंपल जो है एक कागज़ का जो पीस होता है वो उसको भी एज अ क्रोमेटोग्राफिक पेपर के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। टाक को इस्तेमाल कर सकते हैं आप स्टेशनरी फेज़ के तौर पे और एक्टिवेटेड चारकोल। बेसिकली स्टेशनरी फेज़ का मकसद ये होता है कि इसके ऊपर जो है मिक्सचर जो हो हमारे पास होता है जिसमें मौजूद डिफरेंट सब्सटेंस को हमने सेपरेट करना होता है, उसको जो है उसकी लेयर बना दी जाती है स्टेशनरी फेज़ के ऊपर। और फिर उस लेयर को स्टेशनरी फेज़ के साथ जो है उनको मोबाइल फेज़ के अंदर रखा जाता है और मोबाइल फेज़ जो है स्टेशनरी फेज़ के ऊपर मूव करता है। जैसे नाम से ही जाहिर है ये मोबाइल होता है और इसमें क्या होता है? एबिलिटी टू मूव, ये हरकत कर सकता है। तो हरकत करने के साथ साथ ये जो है फिर मिक्सचर के अंदर मौजूद डिफरेंट सब्सटेंस को सेपरेट कर पाता है। तो इसमें फिर आगे जो इसकी डिफरेंट टाइप्स जो है ना बताई गई हैं, क्रोमेटोग्राफी की कौन कौन सी टाइप्स हैं, कितनी अकसाम जो है ना पाई जाती हैं। नंबर 1 पेपर क्रोमेटोग्राफी है, नंबर 2 थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है और नंबर 3 जो टाइप्स मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाली है वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है ना यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो है ना इसको हम कंप्लीट करेंगे। पेपर क्रोमेटोग्राफी करते हुए फिर हम डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट जो है ना तरीक़ेकार अपना सकते हैं। उसमें एक जो है ना असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी भी इसको हम कह सकते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है कि मोबाइल फेज को सॉल्वेंट को जो है एक जार के अंदर कह लें या एक जो है बीकर के अंदर रखा जाता है और एक जो है क्रोमेटोग्राफिक पेपर लिया जाता है जो एज अ स्टेशनरी फेज एक्ट करता है, ठीक है। उसके ऊपर यहाँ पे हम जो हमारे पास मिक्सचर है डिफरेंट सब्सटेंस का उसका जो है डॉट लगा देते हैं या उसको जो है एक अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पे रख दिया जाता है और सॉल्वेंट उस पेपर के अंदर मूव करता है जिससे जो है डिफरेंट सब्सटेंस जो है इस पेपर स्टेशनरी फेज के ऊपर जो है
डिफरेंट पॉइंट्स पे सेपरेट होते रहते हैं, और ये जो है क्रोमेटोग्राफी का एक कंप्लीट प्रोसीजर है। दूसरे, अब इसको असेंडिंग इस वजह से कहा गया है क्योंकि जो है इसमें जो सॉल्वेंट ने मूव किया है या मोबाइल फेज ने फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड मूवमेंट की वजह से इसको असेंडिंग कहा गया है। अगर हम डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक्स को अपनाएंगे, इसमें सॉल्वेंट आप ये देखें, ये जो है डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी को डिनोट कर रहा है, ये वाली पिक्चर जो मैंने आपके सामने बनाई है। इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट को अपवर्ड साइड पे रखा जाता है, ठीक है, और सॉल्वेंट डाउनवर्ड साइड पे जो है डाउन डाउन टुवर्ड्स डाउनवर्ड जो है मूव करता है, जिसकी वजह से फिर सेपरेशन होती है। थर्ड हमारे पास है सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी। इसमें इसकी डिफरेंट टेक्निक्स इसमें इस्तेमाल हो सकती हैं। सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी में बेसिकली होता क्या है, जो हमारे पास क्रोमेटोग्राफिक पेपर होता है, ठीक है, अब जैसे आपने एग्जांपल देख सकते हैं, वाटमैन फिल्टर पेपर जो है ना, एज अ क्रोमेटोग्राफिक पेपर भी यूज़ हो सकता है। तो इसमें जो है हम एक थ्रेड जो है इसके सेंटर से गुजार देते हैं क्रोमेटोग्राफी पेपर के सेंटर से, ठीक है, और उस थ्रेड को जो है सॉल्वेंट के अंदर डिप किया जाता है, और कैपिलरी एक्शन की वजह से वो सॉल्वेंट सेंटर से फिर जो है जो मिक्सचर होता है सब्सटेंस का, उसको जो है मूव कराता है स्टेशनरी फेज के ऊपर। और चौथा पॉइंट जो टेक्निक है रेडियल क्रोमेटोग्राफी है, इसमें ऐसे ही हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में स्टेशनरी फेज होगा, एक पेपर होगा स्टेशनरी फेज के तौर पे, और इसके सेंटर में हम मिक्सचर जो है ना उसको रख सकते हैं, मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस को रख दिया जाता है, ठीक है, और इसके ऊपर फिर ड्रॉप वाइज सॉल्वेंट ऐड किया जाता है, या मोबाइल फेज ड्रॉप वाइज यहाँ पे ऐड किया जाता है, जिसकी वजह से सॉल्वेंट जो है उस मिक्सचर के साथ जो है मूव करता है टुवार्ड्स डायमीटर। जो वो मूव करेगा तो साथ साथ फिर जो है डिफरेंट सब्सटेंस की सेपरेशन होती जाएगी। ये बेसिकली जो है 4 पॉइंट्स में आपके जो है चारों टेक्निक्स के प्रोसीजर आपकी बुक में डिफाइन किए गए हैं। तो ये हमारे जो है सारी टेक्निक्स कंप्लीट हो गई हैं। इसमें फिर एक चीज़ होती है कि ये इससे फिर हम अखज़ क्या चीज़ करते हैं, नतीजा क्या निकालते हैं। अब क्रोमेटोग्राफी जब हमारे पास कंप्लीट होती है, जो उसमें मिक्सचर की मूवमेंट और सॉल्वेंट की मूवमेंट की मदद से हम एक आरएफ वैल्यू निकालते हैं, जिसे रिटेंशन फैक्टर भी कहा जाता है। रिटेंशन फैक्टर जो है कैसे मालूम किया जाता है, रिटेंशन फैक्टर वैल्यू सिंपली मालूम हम कर सकते हैं डिस्टेंस बाय स्टेशनरी फेज, डिस्टेंस कवर बाय स्टेशनरी फेज को डिवाइड कर दिया जाता है डिस्टेंस कवर्ड बाय मोबाइल फेज, और ऐसे हमारे पास जो है ना आरएफ वैल्यू आ जाती है, और उसके ज़रिए हम आरएफ वैल्यू के कंपैरिजन के ज़रिए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमने जो सब्सटेंस सेपरेट किए हैं वो उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो आगे इसके जो है लास्ट बट नॉट लीस्ट हम इसके यूजेस देख लेते हैं क्रोमेटोग्राफी के। जो है सबसे पहला और अहम यूज़ क्या है, जैसे हम फार्मेसी में हम क्रोमेटोग्राफी पढ़ रहे हैं, तो फार्मेसी में जो है हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट एपीआईज को हम सेपरेट कर सकते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को हम क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए सेपरेट करा सकते हैं। दूसरा इसका यूजेस है, हम जो है इसमें जो है ना डिफरेंट किस्म के जो है ना आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजन, डिफरेंट किस्म के जो पॉइजन होते हैं हम उनको जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो है एनालिसिस कर सकते हैं, डिफरेंट सब्सटेंस का जो हमने सेपरेट किए होते हैं उनका जो है उनको अलहदा किया जा सकता है। और जो चौथा पॉइंट है वो है सेपरेशन ऑफ बॉडी टिश्यूज, डिफरेंट बॉडी टिश्यू हमारे पास जो है ना आ सकते हैं, उनको हम जो है ना पोलैरिटी डिफरेंस की बुनियाद पे सेपरेट कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट जो है फोरेंसिक मेडिसिन में इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि जो है नारकोटिक्स की वजह से जो है ना डेथ हो जाती हैं, या किसी भी पॉइजन की वजह से जो है ना सुसाइडल केसेस में हम जो है ना इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू। ये जो है हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट